हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अब फाइनली आई एम इन लाहौर और कराची प्रीमियर लीग जारी थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त मैच था। जिन लोगों ने देखा है उन्होंने डेफिनेटली बहुत इन्जॉय किया होगा। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फील्ड के अंदर बहुत लोगों से बात की, काफ़ी क्रिकेटर से बात की, उनकी लाइफ के बारे में देखा, वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से खेलते हैं। तो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मी एज़ वेल। बात करते चले, पाकिस्तान आज वाइट वॉश हुआ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, जो कि T20 सीरीज़ थी। और मैंने पहले ही कहा था कि T20 बहुत मुश्किल फॉर्मेट होता है, इसको खेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप लोग 50 ओवर्स का मैच तो खेल लेते हो, बिकॉज उसमें आप डॉट बॉल्स भी खेल जाते हो तो कोई इशू नहीं होता है, आप लाइक उसको कवर कर लेते हो कहीं ना कहीं। लेकिन जब T20 की बात आती है तो 120 बॉल्स के ऊपर 140, 150, 160 या 200 बनाना मुश्किल हो जाता है। या आप कह लो कि अगर T20 फॉर्मेट है तो उसमें एक बड़ा टारगेट देना या कोई भी टारगेट को चेस करना भी मुश्किल होता है। तो वो जो टेक्निकली साउंड टीम्स होती हैं, जिनका इंटेंट होता है, जिनकी प्रैक्टिस होती है, जो शॉट्स खेलना जानते हैं, जैसे मैंने फिल सॉल्ट की एग्जांपल दी थी, ऐसे लोग जो है वो आसानी से खेल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थी ये चीज़। ODI में पाकिस्तान ने विन किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन T20 के अंदर पाकिस्तान को हारना था। T20 में पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ODI में जीतना भी बहुत बड़ी बात थी। तो क्रेडिट तो जाता है, मगर T20 के अंदर जो है वो जीतना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं खेल सकते हो, आपको बॉल बीट आप हो जाते हो, लेकिन आप मतलब उसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कराची में जब मैं मैच देख रही थी तो उसमें भी ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट था, लीग्स थी, और उसके अंदर जब मैंने देखा तो उसमें आपकी वेरिएशंस ऑफ शॉट्स को अंडरस्टैंड करना, बॉलर को अंडरस्टैंड करना, बॉल को अंडरस्टैंड करना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो है वो खेल सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ और भी मुश्किल हो जाती है। तो बात करते चलें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं है। पाकिस्तान को हारना ही था, पाकिस्तान कभी जीता भी नहीं था। हिस्ट्री कायम हो सकती थी, लेकिन इट्स ओके, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट। और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं और ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये वो, भाई उनको भी बता दो कि ठीक है, पाकिस्तान पहले कौन सा बहुत फूलों के हार डालकर आ रहा था, पहले भी ऐसे ही था। कौन सा कोई बहुत आलीशान टीम थी कि मतलब वो हार ही नहीं सकती थी, हारना ही था, पहले ही पता था, इतना रोने धोने की क्या बात। इंडिया की बात करते चलें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपने इंडिया के मुतालिक कोई बात नहीं की है, तो इंडिया को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इंडिया हैज़ वन द सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और यस, संजू सैमसन समेत जितने भी लोग टीम के अंदर मौजूद थे, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, और एक अच्छा टीम लीडर जो है वही टीम को यहाँ तक लेकर जाता है कि आप एक सीरीज़ विन करते हो। पाकिस्तान ने ODI सीरीज़ विन की, पाकिस्तान की भी बहुत तारीफ हुई, और अब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज़ विन की है तो डेफिनेटली तारीफ़ बनती है, और थोड़ा दिल बड़ा करके तारीफ़ कर लिया करें, इतना जेलसी मत रखा करें। मतलब एक टीम फ़र्क है उसका क्या यार, कसम से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं, जबकि आई एम टायर्ड, येस, बिकॉज एक हैक्टिक रूटीन थी मेरी, बट यहाँ पर आने के बाद मैंने जिस वजह से वीडियो बनाने का सोचा, दैट इज़ कि बाबर आजम को ग्राउंड में बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया पाकिस्तानी फैंस के हवाले से, ठीक है। मैं बाबर आजम के बारे में बहुत कुछ ऐसा बोलती हूँ कि मुझसे लोगों को बहुत नफरत होती है, और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच सुनने में कड़वा लगता है, ठीक है। लेकिन मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। कोई भी इंसान ये राइट नहीं रखता कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है। आप अपनी राय दें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सहाफ़ी हैं, या फिर अगर आप एक बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन हैं, जो बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन होता है वो ऐसे करता नहीं है, पहली बात ये। या फिर ये कि यार आपको खुद क्रिकेट खेलनी आती है, भाई अगर इतना जानते हो क्रिकेट के बारे में तो आकर पकड़ लो ना बैट, करने लग जाओ रन्स आप। या फिर अगर आप इतना जानते हो तो आप आ जाओ फील्ड में, मतलब वो क्लैप कर रहा है, आप उसके ऊपर कह रहे हो तालियां ही मार सकता है, भाई तू लाहौर आ जा वापस। मतलब इतनी घटिया गुफ्तगू, सॉरी टू से मैंने कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोले हैं, मगर दिस वॉज टू मच कि एक सामने खड़ा है एक इंसान और आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते चले जा रहे हो। मतलब मैं मानती हूँ यार कि बाबर आजम का हम लोग भी मजाक भी बनाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। बाबर खुद भी कहता है कि हाँ, लोग मुझे जिम्बाबर का टैग देते हैं, जिम्बाब्वे के साथ मैच करते हैं। मैंने कई बार बात की है, लेकिन मेरी ज़ुबान में, मेरी मतलब बात में कभी भी बाबर आजम के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, किसी भी प्लेयर के बारे में नहीं हुई है। कोई भी खिलाड़ी अगर वो खेल रहा है ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस पर आप बात करो, मगर आप उसको सरेआम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको पता है प्लेयर क्या आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता,
क्या वो 10 बंदे लाकर आपको जवाब नहीं दे सकता? आप इंटरव्यू में कह रहे हो कि भाई मैच हार गए लेकिन बहुत मज़ा आया हमें इसको इंसल्ट करके, तो अगर उसको अपनी इज्जत मतलब एक इज्जत प्यारी ना हो, उसको ना पता हो कि यहाँ पर अभी वीडियो बनेगी और वीडियो वायरल चली जाएगी, तो क्या वो आपको पलट कर जवाब नहीं दे सकता था? मैं हैरान हूँ कि पता नहीं इन जाहिल लोगों को स्टेडियम में आने कौन देता है। कभी ये किसी के ऊपर ताने मारते हैं, कभी ये किसी पर ताने मारते हैं, कभी ये लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच हो वहाँ पर लड़ने बैठ जाते हैं, अफगानिस्तान के साथ मैच हो वहाँ पर ये लड़ने बैठ जाते हैं। पता नहीं कौन इन लोगों को अलाउ करता है कि ये जनाब ऐसे स्टेडियम में आए और जो इनका दिल करे ये बोलते चले जाएं। दिस इज़ नॉट द वे। मैं मतलब मेरे से शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि मैं ये सब कहूँगी, बट ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगा वीडियो देखकर। जितने भी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अवेलेबल है इंटरनेट पर हर जगह पर बल्कि चल रही है, और आप लोग देखें कि ये बोला किस तरह से जा रहा है। ठीक है, लोगों पर बहुत बातें होती हैं, लोग जिम्बाब्वे कहते हैं, रिजवान पर भी ताने कसे गए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जब गुजरते हैं लोग उनका मजाक बनाते हैं, इंजमामुल हक का लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, लेकिन वो इस तरह नहीं होता जिस तरह से ये किया गया है। यू आर नोबडी टू डिसरिस्पेक्ट समवन। मजाक एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी को इंसल्ट करने आए हो, ये बहुत गलत बात है। पता नहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का शर्ट आपने पाकिस्तान की पहनी हुई है और पाकिस्तान टीम को आप जो है वो इस तरह से खुल्लम खुल्ला डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। भाई यू आर नोबडी टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। आप अपने खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे रहे हो, आप किसी दूसरे कंट्री के खिलाड़ी को क्या इज्जत दोगे? और आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो कि आप वहाँ पर बैठ कर आप सिर्फ मैच देखने के लिए आए और आप टिकट खर्च करके आए हो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए? हैरत की बात है, मतलब इंतहाई अफसोसनाक बात है, मतलब इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो इस बात की शदीद मजम्मत करनी चाहिए, इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी आपकी जागीर नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी राय देते हैं, जो प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जो उनको बुरा भला भी बोल देते हैं, लेकिन हमारा मकसद कंस्ट्रक्शन है, हमारा मकसद कतई तौर पर किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। मेरे सामने आज बाबर आजम आ जाएगा तो मैं बाबर आजम से पूछूंगी कि भाई आप रन्स क्यों नहीं कर पा रहे, आपको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप क्यों हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की तरफ नहीं जा रहे, आपने इतने ज़्यादा रन्स बना दिए हैं। और ये जो अब खबर चल रही है बार बार, विराट कोहली का स्कोर सरपास कर दिया, विराट कोहली का स्कोर ख़त्म कर दिया, ये प्लीज़ ये बंद कर दो यार, ये मत चलाया करो ये चीज़ें। ये अच्छी बात है, बाबर पहले ही इन बातों की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से वो बाबर रहा ही नहीं है जो वो था। ठीक है, आप किंग 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 का टैग लगाते हो, वो एक प्लेयर है, ठीक है, और वो रन्स करता था, उसका एक अंदाज अच्छा था खेलने का, एक ही प्लेयर आपके पास बना था और आपने उसको भी ख़त्म कर दिया, उसको लोगों के साथ कंपेयर कर करके उसका दिमाग ख़राब कर दिया आप लोगों ने। और आज जब यही लोग, जब वो स्टेडियम में आता है तो आप लोग उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो, मतलब आप, मुझे तो समझ नहीं आती है यार ये लोग कहाँ से आते हैं। पहले यही लोग जो है वो किसी को सर पर बिठाते हैं, बाद में यही लोग जो है वो कदमों के नीचे दे देते हैं उसको। तो दिस इज़ नॉट फैन फॉलोइंग, दिस इज़ नॉट अ क्रिकेटिंग फ़ैन। एक क्रिकेटिंग फ़ैन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मतलब आप करो बात, आप मजाक भी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से, यूर फ्रीडम ऑफ स्पीच यही होती है ना कि आप खुलकर इजहार कर सकते हो, मगर इजहार करो भाई, डिसरिस्पेक्ट मत करो। और रही बात ये कि जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसके बारे में जो बात की जा रही है कि हाँ इंडिया की बहुत तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करते हैं और व्हाटएवर, एक मतलब एक अलग पॉलिसी चल रही होती है, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई मेरा जितना भी कंटेंट है मैंने हमेशा तारीफ़ की है अच्छी टीम की, अच्छी परफॉर्मेंस की। येस, माई फोकस इज़ ऑलवेज ऑन इंडिया पाकिस्तान बोथ। मैं इंडिया पाकिस्तान पर ज़्यादा बात करती हूँ, मैं इंग्लैंड जिसके साथ मैच होता है मैं डेफिनेटली उस टीम के बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना इंटरेस्ट है। मैं यूट्यूब पर अपना इंटरेस्ट शो करती हूँ, शो पर मैं डेफिनेटली बात करती हूँ बाकी कंट्रीज़ के बारे में, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी। दिस इज़ माई ओन यूट्यूब चैनल एंड आई कैन से वट एवर आई वॉन्ट, ऑब्वियसली आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं यहाँ पर जो बात करती हूँ डेफिनेटली उसमें मेरा भी इंटरेस्ट होता है, उसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है। अगर किसी को लगता है कि मैं किसी को ज़्यादा फेवर दे रही हूँ, किसी को कम फेवर दे रही हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट कम ऑन माई पेज, दैट्स इट। आप कहीं और जाकर बैठ जाओ, इतना यूट्यूब है, इतने लोग अब तो बात करते हैं। मैंने कल देखा कि एक इन्फ्लुएंसर खेल रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है माइक टाइसन के साथ, और वो सारा मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो स्क्रिप्टेड है। आई डोंट नो इफ इट इज़ और इट इज़ नॉट, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार ये स्क्रिप्टेड है। और एक मतलब हैरत की बात है यार, एक कितना बड़ा बंदा है, कितना बड़ा ब्रांड अपनी 60s में जाकर एक 30s के क्लोज एक लड़के के साथ जो वो बॉक्सिंग कर रहा है,
और वो डिफेंसिव मोड में है। मतलब अगर जो लोग बॉक्सिंग को जानते हैं वो डेफिनेटली ये चीज़ देख रहे होंगे कि वो डिफेंसिव मोड के अंदर है, और माइक टाइसन का ये अंदाज ही नहीं है बॉक्सिंग करने का। मतलब एक ये यूट्यूबर्स का दौर है, मैं लिटरली ये बात करूँगी कि अब तो जो चाहे जो मर्जी करवा सकता है, ठीक है। तो पहले ही स्पोर्ट्स जो है ना वो तो हर पाकिस्तान में छोड़ो, हर जगह पर ही यही चीज़ हो रही है। लेकिन ये है कि अगर एक चीज़ अभी तक बची हुई है, अगर अभी तक एक चीज़ जो उसकी वैल्यू है उसको वैल्यू दें। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर आकर जो है वो जो दिल करता है भाई अपलोड करो, आई एम नोबडी टू जज यू, आई एम नोबडी टू टेल यू। लेकिन मेरे कंटेंट के ऊपर प्लीज़ आकर मुझे मत बताया करो कि आप इंडिया की बात करती हैं, आपको पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम। भाई आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही बात करूँगी जब भी करूँगी। तो बात ये है कि जितना भी मैंने ज्ञान दिया अभी, उसका मकसद ये है कि इफ़ यू लव क्रिकेट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी क्रिकेटर। वो चाहे इंडिया से है, वो चाहे पाकिस्तान से है, चाहे इंग्लैंड से है, चाहे जिम्बाब्वे से है, चाहे नेपाल से है, कहीं से भी आप उसको रिस्पेक्ट करो। हाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उस पर बात करो, आपको पर्सनली ग्रज तो किसी से भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते चले चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो चैम्पियंस ट्रॉफी पर स्टिल मैं हैरान हूँ कि इतनी बातें हो रही हैं, इतना कुछ सामने आ रहा है कि भाई खबरों पे खबरें आ रही हैं। तो लोगों ने ना अपने अपने वो भी छोड़े होते हैं, छोटे छोटे से सिफारशी और छोटी छोटी सी पर्चियाँ, लिफाफी सहाफ़ी भी जो है ना वो आगे किए होते हैं। तो वो अपनी अपनी बातें जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर अभी तक स्टिल कन्फ्यूजन है, और मैं हैरान हूँ कि खबर क्या चल रही है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर क्या है? पाकिस्तान अभी भी डट गया है। पाकिस्तान डटा ही हुआ है, इसमें नई बात क्या है। होना वही है लास्ट में जिसको म्यूचुअली अंडरस्टैंड किया जाएगा, जिसकी तरफ ज़्यादा वोट होगा वही होना लास्ट में, और क्या होना। अब आईसीसी है, उस दिन हसन रज़ा साहब जो यंगेस्ट 14 ईयर्स ओल्ड की एज में उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन करी थी, आई थिंक यू गाइज नो हिम। अभी उनका ये कहना था इट्स नॉट आईसीसी, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इंडिया के बगैर तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता है, ये बात सबको पता है। फिर भी पता नहीं किस बात का जो है वो इशू बनाया हुआ है। और ये चीज़ आपको डे 1 से पता थी कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, तो आपको ये चीज़ें पहले ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। अब जाकर जब मतलब इधर से आपका इवेंट आपके सर पर है और आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। भाई जो भी करना था पहले ही कर लेते। अब नाउ इट्स टू लेट, अब तो बहुत देर हो रही है। अब जो भी करना है उसको सामने लेकर आना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। स्टेडियम्स अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर ये सब बातें भी इसीलिए होती हैं कि आपका ध्यान वहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए, स्टेडियम्स पर ना जाए। ये सब ध्यान डाइवर्ट करने की बात होती है। असल बात यह है कि हमारे स्टेडियम्स तैयार नहीं हैं। और चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से बाहर होती है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस। खैर अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। यकीनन आपको आज की डिस्कशन से कुछ बुरा नहीं लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसे मैं माजरत चाहती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई विल जॉइन यू बैक। बाय बाय।